निःशुल्क बांट रहे हैं और कह रहे थे 1 साल पहले ना नींद आती थी, शुगर हो गई थी, चिंता बहुत थी, टेंशन बहुत थी। रिश्तेदार के घर गया, तुम्हारा प्रवचन बज रहा था, वहां सुना तो मैंने कहा मुझको दीजिए मेमोरी कार्ड। वहां से लिया, मैं सुना। अब मैं हंसता रहता हूं, ताली बजाता रहता हूं। लोग कहते तुम असंग देव ने तुमको पागल कर दिया। बोले पागल तो पहले था, उन्होंने पागलपन ठीक कर दिया। अब नींद भी खूब आती है, हंसता रहता। लोग कहते तेरे को क्या हो गया? बोले जो हुआ है वही तुमको भी हो सकता है। सुनो प्रवचन। 300 का बाजा खरीद कर और 300 की वो पेन ड्राइव, 600 का सामान वह 600 लोगों को बांट रहे हैं और बोल रहे थे इतना बड़ा प्रवचन करवाने वाला हूं गुरुदेव, 20 लाख खर्च करूंगा, 5 लाख तो खुद का होगा और ये क्यों न क्यों हजार देने वाले 10 आदमी तैयार हो चुके जिनको बाजा दिया हुआ है। सुन रहे प्रचार की धूम मचा दो, दूसरों को भी बता दो कि 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में टीवी में गुरुदेव का प्रवचन सुनिए और प्रवचन को लोड करके शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए और यूट्यूब में असंग सर्च करके प्रवचन सुनिए, दूसरों को भी बताइए। एक आदमी को रोज बताइए तो कितने लोगों को तुम सुनवा दोगे? क्योंकि मेरा जीवन भी सीमित है, बहुत जल्दी से सबको सुनना चाहिए, नहीं तो ये शरीर भी संसार छोड़कर जाएगा। तो जल्दी सुनो, जल्दी जीने की कला सीखो और फिर यूट्यूब में सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं कटता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता? व्यूअर बढ़ जाता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है? जो मोबाइल में सबसे पहले प्रवचन डाला जाएगा तुम्हारे मोबाइल में आ जाएगा। ये शिमला का प्रवचन भी 1 हफ्ते के बाद मोबाइल के यूट्यूब में आने वाला है, टीवी में आने वाला है। इसको सुनने के लिए तैयार रहो और इसमें तुम्हारा भी फोटो आने वाला है, इसमें चलता रहता तुम्हारा फोटो। इसलिए जरा ठीक ठाक बैठना, फिर मत कहना मैं ऐसा कैसे हो गया। हाँ, संभल के बैठना, थोड़ा मुस्कुरा के बैठना, टेंशन में नहीं, हंस लो हंस लो। हमारे देश के जितने भगवान हुए, कृष्ण भगवान का स्वभाव था हंसना, राम भगवान का स्वभाव था मुस्कुराना, कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान का स्वभाव था शांत रहना। ये हमारे सभी भगवान हमें आपको प्रसन्न रहने का इशारा देते हैं, हंसने का इशारा देते हैं, शांत रहने का इशारा देते हैं, मुस्कुरा कर जिंदगी जीने का इशारा देते हैं। और ये सब भगवान हमें इशारा देते कि टेंशन में कभी ना रहना। जिस देश का भगवान इतने कष्ट उठाया हो और फिर भी हंसता रहा हो, उस देश के वासियों को भी हंस करके जिंदगी जीना चाहिए। कृष्ण भगवान के ओंठों पर तुमने बांसुरी देखा होगा, उनके शीश मुकुट में तुमने मयूर का पंख देखा होगा। मयूर का पंख मस्ती का प्रतीक है और बांसुरी संगीत का प्रतीक है। आपके जीवन में भी थोड़ा मस्ती होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। गाड़ी चोरी में चली जाए, उस दिन चादर ओढ़कर ज्यादा सो लेना, उससे अच्छी गाड़ी आने वाली है। आप डेवलप करने वाले हैं। चुनाव में टिकट कट जाए, घर में आकर के खीर पूड़ी बनाकर खा लेना, पत्नी के पास पर बैठ करके कहना तेरा भाग्य है, टिकट कट गया, पूरा टाइम बच गया और मैं तेरे निकट आ गया। अगर मिल जाता टिकट तो बैठना निकट, दुख होता विकट, और कट गया टिकट और मिलूंगा निकट, सुखी रहो आराम से, बैठो उसके पास। टिकट कटने में भी दुखी मत हो, चुनाव हार जाओ तो भी दुखी मत हो, अगली बार फिर लड़ेंगे चुनाव। जिंदगी भर लड़ो, जिंदगी भर हारो, फिर जीतोगे कभी। अब्राहम लिंकन ने 15 बार चुनाव लड़ा था और 15 बार चुनाव हारा था। तो उसके मित्रों ने कहा कि शर्म नहीं लगती है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि जिंदगी का उद्देश्य ही है, जब तक जिंदा रहूंगा चुनाव लड़ूंगा,
और 16वीं बार चुनाव लड़कर वो जीत गया और 10 साल तक राष्ट्रपति अमेरिका का बनकर बैठा। हिम्मत मत हारा करो, घबराया मत करो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। शनहि कंथा शनहि पंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि वित्तम शनहि चित्तम पंच एतानी शनहि शनहि। धीरे धीरे सफलता मिलती है। शाकाहारी बनना, ऐसा वैसा खान पान मत करना, रोने जैसा चेहरा बनाकर मत बैठना, और अपनी गरीबी का वर्णन सबके सामने मत करना, अपने घर की समस्याएं सबको मत बताना। पड़ोसियों को अपने घर की समस्या बताओगे वह तुम्हारी हंसी करेंगे, मदद कुछ करने वाले नहीं। घर की समस्या को घर ही में पी जाओ, समाधान यही है। और जिसके जीवन में समस्या नहीं वो जिंदा भी नहीं, वो मुर्दा है। मुर्दा में कोई समस्या नहीं, जिंदा में समस्या रहती है। यदि समस्या है तो समझ लेना तुम अभी जिंदा हो, और समस्या कोई नहीं रह गई इसका मतलब तुम मर चुके हो। साधु संत के जीवन में भी तो समस्या आती है। वनवास में रहने वाले संतों को कितनी समस्या थी, राक्षस सताते थे, तो संतों ने राम भगवान से निवेदन किया कि आप ही उद्धार करो। तो भगवान ने राक्षसों का भी उद्धार कर दिया और संतों का भी उद्धार कर दिया। समस्या से घबराया मत कीजिए। तो मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए जंक्शन पर प्लेटफार्म पर गया। नमाज क्या है, पूजा क्या है, भक्ति क्या है, सत्संग क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, किसको पता है ये क्या है? तुम्हारा अगर मन पवित्र है तो तुम जहां खड़े हो जाओ वहीं मस्जिद खड़ी है, वहीं मंदिर खड़ा है। अगर मस्जिद के अंदर भी मन में तुम्हारे मलिनता है तो मस्जिद भी मंदिर मस्जिद कुछ है नहीं, वहां भी तुम सब नरक बना दिया। मन को पवित्र करो। मस्जिद में बैठ करके गलत प्लानिंग बनाना, इसका नाम इबादत नहीं है। मंदिर में बैठ करके नफरत फैलाना, इसका नाम पूजा नहीं। जहां से प्रेम पैदा हो वही स्थान मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गिरजा घर है। जहां से सेवा का अभियान छिड़ सके और जहां से लोगों का ख्याल किया जा सके। आज ये त्रिवेणी संगम, ये प्रयागराज, ये सत्संग, ये क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। गाइए चौपाई, मानस की चौपाई है। कौन गाएगा? तुम गाओगे कि हम गाएंगे? कौन गाएगा? सब गाएंगे। कोई बोला आप गाएंगे, सही बोल रहा हूं। गाने के लिए ही तो मुझको बुलाया गया है कि तुम खुद गाओ। ये इन लोगों को गाना होता तो मेरा क्यों आना होता? मैं आगे आगे गाऊंगा, पीछे पीछे सुन दोहराना। मुदु मंगल माये संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। गुनगुनाइए, दोहराइए। पहले पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी, फिर महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे। दोनों का गला देखना, सुर देखना, गाते कैसा ये देखना है। गाइए। मुदु मंगलमय, वीरेंद्र सिंह सोनगरा। गाइए। मुदु मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। अब दोहराओ। मुदु मंगलमय संत। पूरा निपट गए ये लोग, हमारी भी इज्जत ले डाला। कोई बात नहीं, इधर देख लेता।
ये खुश हैं, ये तो जानती हैं अभी चारों खाने चित्त कर दूंगी इनको, बहुत अच्छा गाएंगे। इनकी चौपाई भी बदल देता हूं, ये थोड़ा कठिन भी है, सरल कर देता। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। गाइए मंगल। सब पुरुष सोच रहा है गुरुदेव ने भेदभाव किया है। एक नंबर बात है ये। पुरुषों को कठिन चौपाई दे दिया, इनको सरल दे दिया, जानबूझकर इनको हरवाया गया है। यही बात है ना। ये बेचारे, ये अगर मैं इनको अभी सुधारूंगा नहीं ना तो ये रात में शिमला से बाहर कर देंगे, इसलिए इनको भी सरल दे देता हूं। बोलिए आपको एक बार चांस। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन पुरुषों की पारी में भी महिलाओं ने बाजी मारी है। वही गा रही थी, हम सोच रहे थे इधर से आवाज उधर से मदद में, क्योंकि महिलाओं को भी चिंता है हमारे पति लोग हार जाएं, ये भी ठीक नहीं, इसलिए मदद कर रही साथ। पति की हार पत्नी की हार है, पति की जीत पत्नी की जीत है। दोनों की अलग अलग हार जीत होती नहीं है। पति जीता है तो पत्नी जीती है, और पति हारता है तो पत्नी हारती है, अर्धांगिनी है। अब एक बार महिलाएं और गाएं, पुरुष मत गाना, सुनना। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव। मंगल भवन, ऊंची आवाज। सब पुरुष खुश हो गया है। अब इसके अंदर आशा की किरण जग गई है कि इतना मधुर मधुर गा रही है, अगर ऐसा मधुर मधुर घर में भी गाएगी तो स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन जगह बदलने से थोड़ा टोन भी बदल जाता है। माताओं से कहूंगा, अपने घर में भी चौपाई भजन गा करके अपने पतियों को सुनाया करो, इनको बहुत शांति मिलेगी। और आप लोग भी इनके पास बैठकर सुना करो, बहुत आनंद आएगा। अब दोनों मिलकर गाएं, उसके बाद प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि
तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुस्लिम भाई रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ना बुरा नहीं है, पूजा करना भी बुरा नहीं है। याद रखना, मंदिर में जाने वालों की निंदा न करना। शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने वालों के लिए तर्क न करना। आस्था अपनी अपनी है। कितने लोग तर्क करते हैं शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ा रहे हैं, ये व्यर्थ बहकर नाली में जा रहा है। यही दूध अगर गरीबों को दिया जाता तो कितना फायदा होता। ऐसा तर्क, मैं उन तर्क करने वालों से कहता हूं, जो लोग दारू पी रहे हैं, वो दारू का पैसा अगर दूध खरीद कर सबको पिलाया जाता तो कितना फायदा होता। ये बात क्यों नहीं कह रहे? ये तुमको शिव जी के ऊपर का दूध ही दूध दिखाई देता है, दारू नहीं दिखती है। अब दारू वालों पर तर्क करें कि तो दारू वाले एक बोतल उनकी खोपड़ी पर मार देंगे, उनके विवेक नहीं है। ये भक्तों के ऊपर तर्क क्यों करते हो? किसी की आस्था है, मंदिर बनाने दो। मेरे से लोग पूछते हैं कि मंदिर बनाना चाहता हूं, बनाऊं कि न बनाऊं। मैंने कहा बनाने के बाद पूछना चाहिए था, जल्दी बना दो। मंदिर बना रहे हो, कोई मंदिरालय थोड़े बना रहे हो, बनाइए मंदिर, आश्रम बनाइए। ये शिमला गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, मेरे निवास अटल सेवा केंद्र के पीछे। वहां भजन बहुत होते रहते हैं। धन्य है वो मंदिर बनाने वाले लोग, और धन्य है वहां भजन करने वाले लोग। याद रखना, मनुष्य अपनी जिंदगी के लिए मकान बनाता है, दुकान बनाता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कुछ खेती बाड़ी खरीदता है, लेकिन कम से कम मन की शांति के लिए, आत्म शांति के लिए किसी ने मंदिर बनाया है। कुछ लोग आकर के वहां भजन गाते हैं, शांति पाते हैं। उनको मेरी व्यास का दी धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है। गांव गांव में बड़े बड़े मंदिर बनने चाहिए, बड़े बड़े आश्रम भी बनने चाहिए। और हमको करना क्या है? जिधर नजर जाए मंदिर ही मंदिर दिख। मैं इंडोनेशिया गया था, इंडोनेशिया समुद्र किनारे, तो वहां पर मैंने देखा बहुत मंदिर है। और हिंदू राष्ट्र था इंडोनेशिया पहले, अब सब गड़बड़ हो गया। बहुत पुराने पुराने मंदिर है। तो मैं सभी मंदिरों में ढूंढ ढूंढ कर जाता था, वहां एक एक घंटे बैठता था, सत्संग करता था। तो इंडोनेशिया के जो मूल निवासी भाई हमारे पास आते थे फोटो खिंचवाने के लिए। तो वहां तो कोई ज्यादा प्रतिबंध था नहीं, तो उनके साथ हंसकर फोटो खिंचाता था। वहां मंदिरों में जब लोग जाते हैं तो ये माताओं बहनों जैसी साड़ी रंग का कपड़ा पहन कर जाते हैं, पुरुष लोग भी। तो मेरे से कहा आप भी पहनो। मैंने कहा मैं तो नहीं पहनूंगा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। बोले अच्छा तुम संत हो जाओ। फोटो खिंचाते थे, वो कहते थे आप जैसा पगड़ी वाला संत पहली बार देख रहा हूं। हमने कहा पहली बार ही आया हूं, और सभी मंदिरों में जाऊंगा। वहां के खेतों में भी गया मैं, वहां की मिर्चा और टमाटर सब देखे। वहां के लोगों ने हमको खेत से मिर्चा टमाटर तोड़ कर दिया। मैंने कहा इसको क्या करूंगा? अरे बोले दान है ले जाओ। तो हमारे साथ दो चेला थे, उन्होंने थैले में भर लिया।
हिंदुस्तान का आदमी कोई दान मिल जाए तुरंत ले लेता है, चाहे काम आए ना आए। बहुत होशियार होता है। समुद्र का किनारा भी देखा मैंने, और महंगाई इतनी इंडोनेशिया में, वहां का रेट, पानी बोतल एक खरीदा तो 15,000 का। तो हमने कहा रे इंडोनेशिया की रुपये में 15,000 का पेमेंट, एक बोतल पानी। तो बोले यहाँ का रुपया जो है बहुत ज्यादा हाई फाई पर है। वहां पर 1-1 लाख का भी नोट देखा मैंने, 1 लाख का रुपया। हाँ, और वहां के लोग ईमानदार भी बहुत देखा। गाड़ी में मोबाइल रह गया तो उसने फोन किया और फिर आकर के मोबाइल हवाई अड्डे पर दिया। कार वाले ने कहा कि आपका मोबाइल है, हम किसी का 1 रुपया नहीं लेते, हम इंडोनेशिया में रहते हैं। तो मैंने कहा धन्य है इंडोनेशिया और धन्य है इंडिया। इंडिया का आदमी अपना मोबाइल सब जगह भूल के आता है और इंडोनेशिया का आदमी उसको ढूंढ कर दे देता है। इंडिया में भुलक्कड़ बहुत लोग हैं, सब सामान भूल जाते इधर उधर लोग। और जो जितना ज्यादा टेंशन में रहेगा उतना ज्यादा भूलने की बीमारी पड़ेगी उसको। स्मरण शक्ति उनकी अच्छी रहती है जो चिंता मुक्त, टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा प्रसन्न भी रहा करो, चिंता मत किया करो, दुखी मत रहा करो। इधर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहा है, ट्रेन छूट जाती है, वो भी दूसरे डिब्बे में बैठ जाता है और डिब्बे से डिब्बे को क्रॉस करते हुए आता है तो देखता है उसका थैला सामान नहीं है। अंग्रेज भाई ने उसका सामान उठाकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया। मुस्लिम भाई ने कहा मेरा सामान नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा कि आपका सामान मेरे सामान से मुलाकात करने गया है। बोले सामान भी मुलाकात करता है? बोले सामान अगर हवा खाता है तो सामान मुलाकात भी करता है। जहां मेरा सामान गया वहां तेरा सामान गया। तो मुसलमान भाई के पड़ोस में एक हिंदू भाई बैठा था, वो गीत गाता है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब आदमी का सम्मान बढ़े तो उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जिनका कोई सम्मान नहीं है ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका सम्मान समाज में बहुत है उनको कृपया बहुत सावधान रहना चाहिए। हवाई जहाज प्लेटफार्म पर खड़ा है, कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन हवाई जहाज प्लेटफार्म को छोड़कर आकाश में उड़ गया है, अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है, अन्यथा गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए संत शिरोमणि को बहुत सावधान होना चाहिए। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, साधु होना चाहिए कहते संत कबीर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। आप सबकी शुभकामनाएं हमको मिले, मेरे गुरु का आशीर्वाद तुमको मिले और मेरा प्रवचन आपको मिले। आप मेरे लिए शुभकामना करना कि इसी तरह प्रवचन सुनाते रहो,
बहुत जल्दी बूढ़े मत होना, ये शुभकामना करना। और मैं भी अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूं कि तुम इसी तरह स्वस्थ रहना, ताकि इसी तरह प्रवचन सुनते रहो और संसार को स्वर्ग बनाते रहो। ये आपके लिए कर्तव्य दिया गया है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। जरा रूपम हरत धैर्यम आशा। बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है, आशा धैर्य को हर लेती है। और याद रखना, मृत्यु प्राणान हरत, और मृत्यु मनुष्य के प्राणों को हरती है। धर्मचर्याम असूया, और दोष देखने की आदत धर्म के आचरण को नष्ट कर देती है। यदि आपको अपने बाप में दोष दिखाई देता, माँ में दोष दिखाई देता, पत्नी में दोष दिखाई देता, गुरु में दोष दिखाई देता, देवी देवता में दोष दिखाई देता, जहां तुम देखते हो वहां कमी ही कमी दिखाई देती है, तो याद रखना तुम अपने धर्म को छोड़ बैठोगे। इसलिए थोड़ा गुण दर्शन भी करो। कामो ह्रियम हर, और मनुष्य की काम वासना उसकी लज्जा और शर्म को हर लेती है, उसे बेशर्म बना देती है। इसलिए अपनी काम वासना को भी कंट्रोल में रखना। जो ज्यादा कामुक हो जाते हैं, ज्यादा काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं, वे अपने घर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी के मान सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं और लाज शर्म छोड़ करके बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए इस वासना को बस में रखने की जरूरत, और वासना को बस में करने के लिए आपको उपासना करना पड़ेगा। उपासना की शक्ति वासना को कंट्रोल करती है। उपासना बढ़ती है तो वासना घटती है, और उपासना घटती है तो वासना बढ़ती है। इसलिए कृपया भक्ति को बढ़ाइए। और अगली चीज है शीलम अनारि सेवा। मनुष्य के शील गुण को नष्ट करने वाला कौन है? शील गुण को नष्ट करने वाला चरित्रहीन की सेवा करने से आपका चरित्र नष्ट हो जाता है। ये चरित्रहीन की सेवा कभी करने का मौका ना है, चरित्रवान की सेवा करो। और क्रोधा श्रियम हर, क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। आपको गरीब होना है तो क्रोध कीजिए, आपको कंगाल बनना है तो गुस्सा खूब कीजिए, आपको बिल्कुल बर्बाद होना है तो हर समय नाराज बने रहिए, बर्बाद हो जाओ। सन्यछति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो, सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो क्रोध और हर्ष के वेग को कंट्रोल करता है, हर्ष आने पर सुख आने पर फूलता नहीं है, और क्रोध आने पर भड़कता नहीं है, क्रोध को अंदर अंदर पी जाता है, समन करता है, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और आपत्तियों में कभी नहीं पड़ता है। इसलिए कृपया क्रोध से सावधान रहो।